हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन काफी दिनों से पेंडिंग चला रहा था। हमने कहा इसको भी डिस्कस करें। जिस तरह हम बाकी मुल्कों की आर्म फोर्सेस को समटाइम्स डिस्कस करते हैं, तो हमने फैसला किया कि आज बांग्लादेश एयरफोर्स को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं उनके फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान के हवाले से। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बांग्लादेश एयरफोर्स का। बांग्लादेश एयरफोर्स के पास इस वक्त 8 MiG-29 हैं, जिनमें से 4 या 5 ऑपरेशनल हैं और उनको अभी बेलारूस ने अपग्रेड किया है। और वो किस लेवल की अपग्रेडेशन है उसको BM लेवल अपग्रेडेशन बोलते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वेपन पैकेज है, कितना को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा 36 F7BG आए हैं, जिनमें से ऑपरेशनल जो हैं मे बी नॉट मोर देन 25। तो टोटल बांग्लादेश एयरफोर्स की जो फाइटिंग यूनिट्स हैं या फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं वो ये हैं। इसके अलावा बांग्लादेश एयरफोर्स के पास YAK-130 है, जो कि बेसिकली एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, रशियन प्लेटफॉर्म है। हमारा जो मेन फोकस है वो फाइटर्स के ऊपर है, तो चलिए फाइटर्स पे फोकस करते हैं। उनका जो फ्यूचर के अंदर फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान है उसको डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश की जो डिफेंस कम्युनिटी है उसके अंदर सबसे मशहूर ये प्लेटफॉर्म है जो आपके सामने देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अपडेट्स देता रहता है फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान के ऊपर। क्योंकि हमारा फोकस फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान है या प्रोग्राम है, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो पेज का नाम आप देख सकते हैं, द बांग्लादेश डिफेंस एनालिस्ट। इन स्क्रीनशॉट्स के हिसाब से, और अगर आप इस पेज को फॉलो करते हैं, नहीं कर तो अभी फॉलो कर लें, आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने मल्टीपल मौकों के ऊपर मल्टीपल जहाजों के नाम लिए कि बांग्लादेश एयरफोर्स ये लेने जा रही है या बांग्लादेश एयरफोर्स वो लेने जा रही है। जिसमें मशहूर जहाज कुछ मैं आपको नाम ले देता हूं: रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, F-16, साब JAS-39 ग्रिपन NG, F-18, F-15। ये कुछ मशहूर एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस फोरम के थ्रू काफी जिक्र किया गया है, द बांग्लादेश डिफेंस एनालिस्ट के थ्रू, कि ये जो है सारे अंडर कंसिडरेशन है। अगर आप इस पेज की हिस्ट्री को समझते हो तो आपको ये बात भी समझ आ सकती है कि ये बेसिकली F-16 को ऑब्सलीट बोलते थे और चाइनीज टेक्नोलॉजी को किसी खाते में लेते कोई नहीं थे। हमेशा से इनका फोकस रहा है कि हम यूरोफाइटर टाइफून और रफाल ले रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक चेंज आया है, जिस चेंज का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इन्होंने J-10 का भी नाम लेना शुरू किया है। अगर आप ये ट्वीट गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जी हम डसॉल्ट, रफाल और J-10 ले रहे हैं, और साथ उनकी MRO फैसिलिटीज भी जो हैं वो लेने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बांग्लादेश एयरफोर्स की ये स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो MRO इतने बड़े 2 जहाजों की अफोर्ड कर सकें। और यूरोपियन जहाज को ऑपरेट करने के लिए या वेस्टर्न जहाज को ऑपरेट करने के लिए आपको LCA या लीड इन फाइटर ट्रेनर, जिसको आप लिफ्ट बोलते हैं, वो भी आपको वेस्टर्न रखने पड़ते हैं, तब आप उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश एयरफोर्स की इस वक्त करंट स्टैंड देखें, मैं फाइटर्स की बात कर रहा हूं, तो वो सारी की सारी या तो चाइनीज है F-7 की सूरत में या रशियन है MiG-29 की सूरत में। वो दोनों ही ऑब्सोलीट 3 एयरक्राफ्ट हैं। तो वो रखने के बाद फिर साथ आपने जो रिसेंटली बांग्लादेश एयरफोर्स ने प्रोक्योरमेंट की वो YAK-130 की है, जो बेसिकली एक रशियन लीड इन फाइटर ट्रेनर है। रशियन लीड इन फाइटर ट्रेनर लेके आप यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर या रफाल के ऊपर या आप J-10 के ऊपर नहीं ट्रेनिंग दे सकते। और MRO को तो आप भूल ही जाएं। एक अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि ये पेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्कस कर रहा है, और ये पेज ये क्लेम भी करता है कि इनके बड़े सोर्सेज हैं बांग्लादेश एयरफोर्स में, बांग्लादेश की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अभी तक हम जो है किसी भी एक फाइटर की तरफ बांग्लादेश को जाते हुए नहीं देख रहे। इस पेज ने बहुत दफा क्लेम किया कि ये डसॉल्ट, रफाल F-4 की तरफ जा रहे हैं। बहुत दफा क्लेम किया कि यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 3 और ट्रांच 4 की तरफ जा रहे हैं। बहुत दफा ये क्लेम किया कि हम जो है वो F-16 की तरफ जा रहे हैं। काफी दफा ये चीज रिपोर्ट की गई कि F-18 की तरफ जा रहे हैं। बहुत दफा ये भी कहा गया कि F-15 की तरफ जा सकते हैं, और कुछ एविडेंस हम आपको आपके सामने दिखा भी रहे हैं। लेकिन इनका जो मेजर फोकस रहा है वो रफाल और यूरोफाइटर टाइफून की तरफ रहा है। लेकिन कुछ रीसेंट हिस्ट्री के अंदर ये जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि J-10 भी इनको ऑफर हुए हैं। तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश एयरफोर्स की जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, और इस तरह के जो फैन बॉय किस्म के पेजेस होते हैं वो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। यहां पे हम बांग्लादेश की प्राइमरी थ्रेट को भी कंसिडर करते हैं कि एग्जैक्टली प्राइमरी थ्रेट बांग्लादेश की है क्या। बहुत से बांग्लादेशी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि हमारी प्राइमरी थ्रेट जो है वो म्यांमार है। मे बी शॉर्ट टर्म में आपकी प्राइमरी थ्रेट म्यांमार हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी जो टेरिटोरियल थ्रेट है, जिसको आप मेजर थ्रेट कंसिडर करते हैं या करना चाहिए, वो इंडिया है। इंडिया के जो हेजेमोनिक डिजाइन हैं और ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जिसको इंडियंस जो है अखंड भारत भी बोलते हैं, बेसिकली उसके अंदर बांग्लादेश भी आता है जब वो उसका डिस्कशन करते हैं। तो पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड तो स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली वी हैव द न्यूक्स, तो हमारा तो वो सिलसिला बिल्कुल फर्क है। बट बांग्लादेश के केस में बांग्लादेश के पास कोई पोटेंट वेपन नहीं है। बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, अपनी डिफेंस
कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रोग्राम के अंदर प्रोक्योरमेंट प्लान जो उनका फाइटर जेट के हवाले से, कोई डायरेक्शन नहीं है। यही एक पेज है जो कि आए दिन इस तरह की खबरें दे रहा होता है कि राफेल ले रहे हैं, यूरोफाइटर टाइफून ले रहे हैं, J-10 ले रहे हैं, F-16 ले रहे हैं, ग्रिपन ले रहे हैं, लेकिन जर्नली अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स कि जिसके अंदर ये बात हो कि जिसके अंदर ऑफिशियली बांग्लादेश उस चीज को एवेलुएट कर रहा हो या बांग्लादेश उस चीज को उसकी तरफ सीरियस हो। और जो मेजर प्रॉब्लम लाई करती है वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में है, और वो प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन इन्फ्लुएंस है। इंडियन इन्फ्लुएंस बांग्लादेशी गवर्नमेंट के अंदर और बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में इतना ज्यादा है कि बांग्लादेश अपने हक के फैसले या अपने हक के जो फैसले उनको फ्यूचर में जाकर सपोर्ट करेंगे वो नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द इंडियन इन्वॉल्वमेंट इनसाइड द बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। सो ये प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह के जो फैन बॉय किस्म के पेजेस हैं वो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इनसाइड द बांग्लादेश एयरफोर्स। उसकी जो सिचुएशन है ऑन पेपर या ऑन प्रैक्टिकल आप देखें तो पैथेटिक सिचुएशन है कि 25 से 26 F-7BG हैं जो कि एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट है। MiG-29 बेशक वो बेलारूस से अपग्रेड किए गए हैं BM लेवल के ऊपर, बट स्टिल दे आर ऑब्सोलीट। और बाय द वे ना उनके MiG-29 BVR कैपेबल हैं, ना उनके F-7 BVR कैपेबल हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनके MiG-29 BVR कैपेबल हैं, लेकिन वो BVR कैपेबल नहीं है। साथ ही साथ उनके F-7 BGI भी BVR कैपेबल नहीं है, ना ही उनमें AESA रडार्स हैं, तो वो ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट्स हैं और नंबर भी बहुत लो हैं। यहाँ पे ये बात ही वाज़ेह कर दूं कि इसी प्लेटफॉर्म ने कुछ दिनों पहले ये खबर दी है कि ये J-10CE और यूरोफाइटर टाइफून का कॉम्बिनेशन लेंगे, और ये आप ट्वीट इनकी देख सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है कि 36 यूरोफाइटर टाइफून और 64 J-10C, विच इज totally absurd statement. This is far beyond reality. अगर आप वेस्टर्न साइड का यूरोफाइटर टाइफून जो टॉप ऑफ द लाइन 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इवन इट्स बेटर देन राफेल, अगर आप वो प्रोक्योर करते हैं तो साथ ही आप चाइनीज J-10C जाके प्रोक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट की पूरी एयरफोर्स का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और आपकी एयरफोर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास 6 या 5 टोटल रशियन जहाज हैं फाइटर्स की, अगर आप बात करें MiG-29 जो कि रिसेंटली बेलारूस से अपग्रेड हुए हैं, और साथ ही साथ 24 या 25 इस वक्त F-7BG आए हैं। ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग नहीं है मॉडर्न वेस्टर्न मशीन्स के ऊपर, ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग नहीं है मॉडर्न चाइनीज मशीन्स के ऊपर। किसी को पता नहीं है कि, क्योंकि आपकी एयरफोर्स का एक इन्वायरमेंट होता है, एयरफोर्स में ये इन्वायरमेंट ही नहीं है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया जाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट को ऑपरेट किया जाए, किस तरह किया जाए, इस तरह का कुछ नहीं है। वॉर टैक्टिक्स डेवलप करने पड़ते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर। हमें ये लगता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त जो है वो विंडो शॉपिंग कर रही है, सपोर्टेड बाय दीज फैन बॉय पेजेस, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी। और इन द एंड ऑफ द डे दे विल एंड अप विद सम सॉर्ट ऑफ सरप्लस F-7 फ्रॉम चाइना और मे बी सम अदर कंट्री एंड सम सरप्लस MiG-29s. This is the best we can right now, understand, just keeping the situation on ground in check. यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत जरूरी है कि जो इंडिया है वो बड़ा पुश कर रहा है बांग्लादेश एयरफोर्स को टू बाय द इंडियन हाल तेजाज। हर आने वाले दिन के साथ इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि इंडिया जो है वो इस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इन्फ्लुएंस है और उनकी जो ओवरऑल सेटअप का इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा है। और जब गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में होता है तो ऑब्वियसली फोर्सेस में भी होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बांग्लादेश एयरफोर्स को इंडिया प्रेशराइज करे टू प्रोक्योर हाल LCA तेजाज। और तेजाज के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सबको पहले ही पता है कि वो क्या चीज है और क्या नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज एंटायर साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।